आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम चैप्टर 31 ऑफ एच सी वर्मा। द क्वेश्चन इज ईच कैपेसिटर इन फिगर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेरड। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 100 वोल्ट। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 4 कैपेसिटर्स। यहाँ पे ये 4 कैपेसिटर्स दिए हैं, ये इस तरह से कनेक्टेड है और हमको ईच कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है वो बताना है। अब यहाँ पर ये जो चारों कैपेसिटर है इनकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफेरड, ठीक है, और वो इस तरीके से कनेक्टेड है 100 वोल्ट की बैटरी से। तो हमको यहाँ पर इतना ही गिवन है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 4 कैपेसिटर, मतलब ईच कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो अब एनर्जी स्टोर्ड अगर पता करना हो तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। मतलब अगर हमको ईच कैपेसिटर की कैपेसिटी पता हो और उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल पता हो तो हम उसमें एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर्स हैं वो कनेक्टेड है, लेकिन इन चारों के इन एंड्स पर यहाँ पर 100 वोल्ट लगा है। तो हमको ईच के अक्रॉस कितना वोल्ट लगा है, इस 10 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस कितना है, इन दोनों के अक्रॉस यहाँ पर ऑल्दो सेम पोटेंशियल होगा लेकिन कितना होगा वो नहीं पता है, और इसके अक्रॉस कितना होगा डी के अक्रॉस वो भी अगर हमको पता चल जाए तो हम ईच में स्टोर्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा काम है कि ईच के अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है। अब पहले इसकी नेट कैपेसिटी निकालेंगे। तो नेट कैपेसिटी निकालने के लिए पहले देखिए ये दोनों यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 10 और 10 जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो पैरेलल में रिजल्टेंट हो जाता है C = C1 + C2। मतलब ये B और C को आप हटाकर 10 + 10 मतलब 20 माइक्रोफेरड लगा सकते हैं। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कि 10 माइक्रोफेरड तो वैसा का वैसा ही है, ए वाला, ये वाला वैसा का वैसा ही है, और ये B और C को हटाकर यहाँ पर हमने 20 माइक्रोफेरड लगा दिया है ना। तो ये 20 माइक्रोफेरड हो गया, और तीसरा आपका अगेन 10 माइक्रोफेरड वैसा का वैसा ही। तो ये इसके अक्रॉस यहाँ पर 100 वोल्ट आपने वही बैटरी लगा दी है। तो अब हम इन तीनों का इफेक्टिव देखेंगे कितना कैपेसिटेंस होता है। तो ये तीनों आपके सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में आपका फार्मूला क्या होता है, नेट कैपेसिटेंस निकालने का 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, जहाँ पर C1 C2 C3 की वैल्यू 10 माइक्रोफेरड 20 माइक्रोफेरड एंड 10 माइक्रोफेरड रिस्पेक्टिवली आप रख देंगे। तो आपने यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो 1/CS = क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/10 आप कॉमन ले लेंगे, 1/10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1/2 बचेगा। तो 1 और 1 2 और 1/2 मतलब 0.5, मतलब ये 2.5। तो 2.5/10 मतलब ये 1/4 हो गया। तो 1/CS = 1/4। तो CS मीन्स इन तीनों को भी अगर हम रिमूव कर दें तो हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, और हमारा वो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा उसका 4 माइक्रोफेरड, ठीक है। तो नेट कैपेसिटेंस इन चारों को अगर हम हटा दें तो हमारा नेट कैपेसिटेंस यहाँ पर आया है 4 माइक्रोफेरड, और इसके अक्रॉस यहाँ पर बैटरी लगी है 100 वोल्ट की, ठीक है। तो अब यहाँ पर चार्ज कितना होगा वो हम अगर चार्ज निकाल लें, है ना, तो चार्ज Q = CV होता है। तो यहाँ पर C की वैल्यू 4 रख देंगे और वोल्टेज 100 रख देंगे। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज हो जाएगा आपका 4 × 100 × 10⁻⁻6 कूलम। इतना चार्ज आपका इस नेट वाले कैपेसिटर पे होगा। लेकिन आपको पता है कि सीरीज में जितने भी कैपेसिटर लगे हों उन ईच कैपेसिटर पर सेम चार्ज होता है। तो मतलब इस 10 माइक्रोफेरड के ऊपर भी यही Q चार्ज होगा, इस 20 माइक्रोफेरड के ऊपर भी यही Q चार्ज होगा, और इस 10 माइक्रोफेरड के ऊपर भी यही Q चार्ज होगा। मतलब यहाँ पर चार्ज हमको पता चल गया है, यहाँ पर चार्ज हमको पता चल गया है, और यहाँ पर चार्ज हमको पता चल गया है ना। तो हम मान लेते हैं कि इस 10 माइक्रोफेरड के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, लेट कर लेते हैं। मतलब इस 100 में से V1 यहाँ पर है, इसके अक्रॉस V2 है, और इसके अक्रॉस V3 है ना, ठीक है। अब ये दोनों 10 माइक्रोफेरड आए हैं, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि V1 और V3 की वैल्यू आपकी सेम आने वाली है, क्योंकि ये 10 माइक्रोफेरड है, C की वैल्यू सेम है, तो वोल्टेज ड्रॉप भी सेम आने वाला है, और यहाँ पर एक अलग आने वाला है जिसको हमने V2 लिया है। तो अब हम V1 V2 और V3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि V1 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, क्योंकि हमको इस पर चार्ज पता है और इसकी कैपेसिटी पता है, तो हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे। तो अब हम V1 V2 और V3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर Q = ये CA मीन्स जो एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी और उसके अक्रॉस पोटेंशियल V1। तो आपके जो Q होगा वो CA × V1 होगा, और वही Q होगा CBC, मतलब B और C का जो इफेक्टिव 20 निकाला था ना आपने, वो कैपेसिटेंस × V2, और = होगा CD मीन्स D कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस × V3, है ना। तो अब आपको चार्ज पता है कितना है, 4 × 100 × 10⁻⁶ फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, आपकी कैपेसिटी कितनी है 10 माइक्रोफेरड, तो 10 × 10⁻⁶ V1। तो यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, ये एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 वैल्यू आई, V1 की वैल्यू आई 40 वोल्ट, और जो सेम आएगी V3 की वैल्यू। तो आपने V1 और V3 की वैल्यू निकाल ली। अब हम V2 की वैल्यू निकालते हैं। तो चार्ज तो इतना ही रहेगा, 4 × 100 × 10⁻⁻3, मतलब ये वाली इक्वेशन लगाएंगे।
आएंगे। और CBC की वैल्यू आपकी 20 माइक्रोफेरेड है, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V2, तो इंटू V2 अब यहाँ से 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -6 कट गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये 20 वोल्ट आया। तो V2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 20 वोल्ट, है ना। तो अब आपने अभी यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर आपने देखा कि ये 10 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस यहाँ पर आपका आया है 40 वोल्ट, ये आपने अभी वैल्यू निकाली। यहाँ पर आपका आया है 20 वोल्ट, और यहाँ पर आपका अगेन 40 वोल्ट आएगा, है ना। तो आप ये देख लेना कि इन तीनों का एडिशन 100 होना चाहिए, मतलब आप सही जा रहे हो, 40 + 40 + 20। तो इस तरह से आपको ये कैपेसिटर की कैपेसिटी पता है और इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो आप यहाँ पर हाफ CV² से इसमें एनर्जी स्टोर निकाल लेंगे, और इसमें जितनी एनर्जी स्टोर आएगी ए वाले कैपेसिटर में, ये ए वाला कैपेसिटर, उतनी ही डी वाले में आएगी। मतलब आपने एनर्जी स्टोर्ड इन दिस निकाल ली और इसमें भी निकाल ली। अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, तो इसमें हमको एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमको पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। तो अब हम इसके रिजल्टेंट के अक्रॉस नहीं निकालेंगे, हमको बी के अक्रॉस भी निकालना है और सी के अक्रॉस भी निकालना है। तो अब हमको मालूम पड़ गया कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यहाँ पर आपने अभी निकाला, इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल 20 वोल्ट है ना। मतलब बी के अक्रॉस भी 20 वोल्ट है और सी के अक्रॉस भी 20 वोल्ट है। तो आप यहाँ पर इस बी की कैपेसिटी कितनी है 10 माइक्रोफेरेड, तो इसके अक्रॉस हो जाएगा हाफ इंटू 10 माइक्रोफेरेड इंटू V² मीन्स 20 इंटू 20, और इतनी ही सेम एनर्जी स्टोर्ड नीचे वाले कैपेसिटर में भी आ जाएगी, क्योंकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी 20 वोल्ट है और उसकी कैपेसिटी भी सेम है। तो अब हम एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर देख लेते हैं। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो ए के अक्रॉस एनर्जी स्टोर कितनी होगी, तो E लिया है जिसको रेफरेंस दिया है, तो ये हो जाएगा हाफ CA मीन्स कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इंटू V1²। तो ये 10 माइक्रोफेरेड है CA की वैल्यू, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6, और V1 की वैल्यू 40 इंटू 40। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 0 है, ये 10 टू द पावर -6 कैंसिल होकर ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर -3, है ना। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, एंड दैट इज इक्वल टू 8 मिली जूल। इतनी ही एनर्जी स्टोर्ड आएगी आपके डी कैपेसिटर में, क्योंकि उसकी कैपेसिटी की वैल्यू भी 10 माइक्रोफेरेड है, उसके क्रॉस पोटेंशियल जो V3 है जिसकी वैल्यू सेम 40 है। तो ED भी आपकी ED मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन डी कैपेसिटर विल बी द सेम एज EA। अब आप EB और EC की वैल्यू भी अभी सेम होगी, मैंने आपको बताया, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 CB इंटू V2²। तो CB मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ बी कैपेसिटर जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 20 वोल्टेज अक्रॉस B इज 20 वोल्ट, सो 20 इंटू 20। अब इसको भी ये 3 zeros इससे कैंसिल होंगे, तो यहाँ 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 को हम मिली लिख देंगे, इसलिए 2 मिली जूल आई। ये आपकी EB और EC की वैल्यू आई। तो इस तरह से आपकी एनर्जी स्टोर्ड आपने ईच कैपेसिटर के अक्रॉस निकाल लिए। Thank you for watching the video. If you are liking our videos, then please subscribe our channel.